गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप उनको देख सकते हो। तो आज हम किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो, R.H. विटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, हम सभी जानते हैं। उसमें कौन कौन से किंगडम दिए थे? R.H. विटिकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया था। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, ये 5 सिस्टम थे जो R.H. विटिकर ने दिए थे। अब देखो, जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें क्या किया था? उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर सेल वॉल होती थी, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो फंजाई हो या फिर प्रोटिस्ट हो, उन सभी को एक ही कैटेगरी में, एक ही किंगडम में उन्होंने डाल दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे नई क्लासिफिकेशन आई, न्यू क्लासिफिकेशन आई, तो इन सबको सेपरेट कर दिया। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गा, जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, उसका पता चला कि भाई ये एल्गा नहीं होता है, ये तो बैक्टीरिया होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, तो ये न्यू डिस्कवरी हुई। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हैं, तो हमने प्लांट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर में हम इन सभी के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म की जो क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या थी? इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रोस एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एट्सेट्रा। तो ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल जैसे हैबिट हो गया, प्लांट का कलर हो गया या फ्लावर का कलर हो गया, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे, इनको इन्होंने कंसीडर किया था। सेकंड था, इट इज़ बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स। जो मेनली ये किस पे बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो कि लीनस ने दिया था। ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स को कंसीडर किया था, ये किसने दिया था? लीनस ने दिया था। अब ये जो क्लासिफिकेशन था, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? तो ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़। इन्होंने क्या किया था? जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ था उनको सेपरेट कर दिया था। ठीक है, जो स्पीसीज़ बहुत क्लोजली रिलेटेड थी, जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते जुलते थे, उनको भी इन्होंने सेपरेट कर दिया। बहुत ही, हालांकि इन्होंने बहुत ही कम कैरेक्टर्स को कंसीडर करके क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को सेपरेट कर दिया था। सेकंड था, गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन्होंने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको इक्वल वेटेज दे दी थी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। हम सभी जानते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे आपने सुना होगा, आपने मॉडिफाइड रूट के बारे में सुना होगा, मॉडिफाइड स्टेम के बारे में सुना होगा, मॉडिफाइड लीफ के बारे में सुना होगा। तो इनके ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते थे। नेक्स्ट है आपका, 1 मिनट, यस, नेक्स्ट है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखो, ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़। ये नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड था। ओके, दूसरा था, इट कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स
वट आल्सो इंटरनल फीचर्स, इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स को ही कंसीडर नहीं किया था, उसके साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया। जो अभी हमने आर्टिफिशियल सिस्टम में पढ़ा कि आर्टिफिशियल सिस्टम में एक्सटर्नल फीचर्स को कंसीडर किया था, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया था। इंटरनल फीचर्स में आपके कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे सेल एनाटॉमी हो गया, साइटोलॉजी हो गया, ठीक है, ये सारे ही कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारे ही फीचर्स जो हैं वो इंटरनल फीचर्स के अंदर आते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वो है इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये किसके ऊपर बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एंसेस्टर के साथ कैसा रिलेशन रहा है, कैसे वो धीरे धीरे इवोल्यूट हुआ है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम मानते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर थे वो कौन थे? एप्स। तो हम पहले कैसे थे? एप्स की तरह थे, फिर धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ और अभी जो ह्यूमन बीइंग है इस तरह के हम दिखते हैं। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ये करंटली एक्सेप्टेड मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसमें हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड। ये कंप्यूटर बेस्ड है, मींस यहाँ पर हम जो भी डिस्कवरी करेंगे उसको कंप्यूटर में स्टोर कर देंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो भी हम करेक्टर्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करेंगे उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे मान लो मैं कोई बनियन ट्री है, मैं उसके करेक्टर्स को ऑब्ज़र्व करूँगी, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो करेक्टर्स को ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा उसको नंबर और कोड्स दे देंगे, ठीक है। इक्वल वेट इज़ गिवन टू ईच करेक्टर। तो जैसे मैंने बनियन ट्री है तो मैं उसके 100 करेक्टर्स को भी कंसीडर कर सकती हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर्स को भी कंसीडर कर सकती हूँ और हर एक करेक्टर को इक्वल वेटेज मिलेगी, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है आपका साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, मतलब जो सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स के ऊपर बेस्ड होता है। मींस कोई भी प्लांट है उसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बहुत से प्लांट्स को देखा होगा जो जिनसे मेडिसिन्स बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं, ओके। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। आगे हम करेंगे एल्गी के कुछ जनरल फीचर्स कि एल्गी के जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है क्लोरोफिल बियरिंग। एल्गी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करती है, ओके। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल, थैलॉइड एंड ऑटोट्रॉफिक। अब सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थैलॉइड होता है, थैलॉइड मीन थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलस क्या होता है? इनमें कोई भी ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम या ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ट्रू लीव्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, ओके, स्टेम होती है। लेकिन ये जो एल्गी होती है इसमें कोई भी ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। इसमें उनके जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं होते हैं वो, ओके। सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसको थैलस बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक होती हैं, मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक होती हैं, पानी में मिलती हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं, मेराइन वाटर में भी मिल सकती हैं। इसके अलावा ये मॉइस्ट
स्टोन्स के ऊपर मिल सकती हैं, सॉइल के ऊपर, वुड के ऊपर जहाँ पर मॉइस्चर होता है। ओके नेक्स्ट इज लाइकन। लाइकन आपको पता है इट इज़ अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंजाई। ठीक है, जो लाइकन्स हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं एल्गी और फंजाई, उसकी एसोसिएशन को आप लाइकन कहते हैं। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो लाइकन हैं दे आर अ पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये ग्रो कम करते हैं और जहाँ पर पोल्यूशन कम होगा वहाँ पर ये ग्रो ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा एल्गी जो है वो एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन में रहती है। एग्जाम्पल है स्लोथ बेयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन, ये वाला भी। नेक्स्ट है जो एल्गी है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकती है और कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकती है। कॉलोनियल का एग्जांपल है बोल बॉक्स। मीन्स बोल बॉक्स जो है वो एक बोल लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं इसके अंदर भी छोटी छोटी इस तरह से सारा ये बोल लाइक स्ट्रक्चर है बोल बॉक्स, जो कि कॉलोनीज़ में बहुत सारी एल्गी जो है वो कॉलोनीज़ में रहती है। फिलामेंटस होता है, एग्जांपल है जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, और बीच में सेप्टा होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं। कुछ एल्गी जो होती है वो उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। कैल्प्स जो होते हैं वो, ये जो एल्गा होती है वो एक एग्रीगेशन बना लेती है। ठीक है, ये इतना ग्रो करती है, ये 100 मीटर तक ग्रो कर जाती है और एक बहुत बड़ा मास बना लेती है जिसे आप कैल्प कहते हो। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किस तरह से होती है? दो तरह की होती है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। तो ए सेक्शुअल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ए सेक्शुअल में क्या है, जो मेनली रिप्रोडक्शन होती है वो जूस स्पोर्स के थ्रू होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, तो मेनली जो रिप्रोडक्शन होती है एल्गी में ए सेक्शुअल, वो जूस स्पोर्स के थ्रू होती हैं। और ये जो जूस स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, जिसमें एक फ्रैगमेंट जो है वो 2 डॉटर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? फ्यूज़न ऑफ 2 गैमीट्स, जिसमें 2 गैमीट्स होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, इनका फ्यूज़न होता है और ये जाइगोट बनाता है। ओके, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ठीक है, जैसे यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स का आप एग्जांपल ले लो। यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, इसके जो गैमीट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज़ होते हैं। जैसे मान लो ये 2 गैमीट हैं तो ये सिमिलर इन साइज़ है और ये फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? यूलोथ्रिक्स। या फिर 2 गैमीट्स हैं जो नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं लेकिन सिमिलर इन साइज़ हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, तो इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। जो फ्लैजिलेटेड होंगे लेकिन सिमिलर इन साइज होंगे यूलोथ्रिक्स, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर इन साइज होंगे, एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ओके, और ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों ही गैमेट सिमिलर होते हैं, मेल और फीमेल, दैट कंडीशन इज नोन एज आइसोगैमस। ओके, दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल है यूडोरिना। ओके, यूडोरिना और एन आइसोगैमस क्या होते हैं, जिसमें दोनों ही गैमीट्स डी सिमिलर होते हैं, मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा या एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं एन आइसोगैमस, जिसमें दोनों ही गैमीट्स जो होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। ऊ गैमस का एग्जाम्पल है वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। ओके, तो वोल्वोक्स और फ्यूकस में क्या होगा, इसमें जो फीमेल होगी वो बिग इन साइज होगी और नॉन मेटाइल होगी, इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होगा, और जो मेल होगा वो छोटा होगा और उसके ऊपर फ्लैजिला होगा और वो मोटाइल होगा। तो इस कंडीशन को आप बोलते हो ऊगैमस। ओके, और एग्जाम्पल है वोल्वोक्स एंड फ्यूकस।
ओके, नेक्स्ट आपका आता है यूजेस ऑफ एल्गी। एल्गी के यूजेस क्या क्या हैं? तो हमें पता है कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करती है। ओके, तो जो भी हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो एल्गी द्वारा की जाती है। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसमें CO2 का यूज़ करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो एल्गी जो है वो हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन करती है अर्थ के ऊपर। बीइंग्स फोटोसिंथेटिक, ये क्या करती है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को इंक्रीज करती है। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड एज फूड। ठीक है, कुछ लोग जो है इसे कई जगहों पे एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। ओके, एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, जिसमें वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स। एग्जाम्पल है एल्गिन एंड कैराजिन। एल्गिन जो है वो हमें ब्राउन एल्गी से मिलती है, कैराजिन हमें रेड एल्गी से मिलती है। एल्गिन ब्राउन एल्गी से और कैराजिन रेड एल्गी से। ओके, अगार फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्लैसिलेरिया। जो अगार है वो कहाँ से मिलता है, जेलिडियम और ग्लैसिलेरिया से। अब देखो ये जो अगार है ये क्या है, अगार जो है वो एक ऐसी एल्गी है जिसे जब हम किसी सोल्यूशन बनाते हैं तो ये एक जेल लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसे फिर सॉलिडिफाई कर देते हैं। मान लो आपने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करवाना है किसी भी मीडियम में, किसी भी कल्चर में। ठीक है, तो उसके लिए हम अगार जेल का यूज़ करते हैं क्योंकि ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। इसके अलावा इसे जैम्स एंड जेलीज़ में भी यूज़ किया जाता है और ये हमें मिलता कहाँ से है, जेलिडियम और ग्लैसिलेरिया से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ओके, इट इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गी and it is rich in protein, rich in protein, it's very rich in protein. okay, ये प्रोटीन में बहुत रिच है और जितने भी स्पेस ट्रैवलर्स हैं जब वो स्पेस में जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसको कंज्यूम करते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। ओके, तो ये था जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी। आगे हम एल्गी की क्लासिफिकेशन की है, इनकी कैटेगरीज हैं, तो उनके बारे में डिस्कस में डिटेल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये नोट्स अच्छे लगे हों, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।